बनूं मैं तेरी दुल्हन। भाग 3। अमितेश की बाहों में प्रिया को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। कमरे में आकर अमितेश प्रिया को नीचे उतारता है और उससे सॉरी बोलता है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। प्रिया अमितेश को आश्चर्य भरी निगाहों से जाते हुए देखती रह जाती है। प्रिया कमरे में एक कोने में चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे या क्या ना करे। अमितेश वॉशरूम से बाहर निकलकर आता है तो देखता है कि प्रिया वैसे ही चुपचाप से खड़ी है। एक पल के लिए अमितेश ठिठक जाता है, पर अगले ही पल वह बड़ी तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रिया उसको चुपचाप वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है। प्रिया अमितेश से कुछ कहना तो चाहती है, पर उसकी जुबान अपने आप रुक जाती है। इतने में उसकी ननद नेहा कमरे में दनदनाते हुए आ जाती है और प्रिया से वह मजाक करते हुए कहती है, सॉरी भाभी, माँ का हुक्म है कि जब तक आपकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो जाती तब तक भैया आपके साथ रूम में नहीं रह सकते। इतना कहकर वह हंस देती है। फिर अचानक से नेहा प्रिया से पूछती है, पर मेरी प्यारी भाभी, भाई साहब इतनी तेजी से बाहर क्यों चले गए? आपने मेरे भैया को परेशान तो नहीं कर दिया? इतने में नीचे से नेहा की माँ की आवाज़ आती है, अरे नेहा, अवनी को जल्दी तैयार होकर नीचे आने के लिए कहो। नेहा प्रिया के पास जाकर कहती है, भाभी, आपने मेरे सामने भी घूंघट डाला हुआ है, कोई बात नहीं, मुंह दिखाई की रस्म में हम नेक देकर आपका मुंह देख लेंगे। लेकिन हाँ मेरी प्यारी अवनी भाभी, हमारी फैमिली में आपका स्वागत है। अवनी का नाम सुनते ही प्रिया का दिल धक से रह जाता है। उसे तो लगता है कि सबको पता है कि अमितेश की शादी अवनी से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। अब वह बेचारी सोच में पड़ जाती है कि कुछ बोले कि नहीं। नेहा नीचे आकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी में अपनी माँ के साथ लग जाती है। प्रिया एक अनजाने डर के साथ जल्दी जल्दी तैयार होती है। नेहा जाकर प्रिया को कमरे से लेकर नीचे आती है। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। नीचे हॉल में सारी लेडीज़ और जेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ था। सब लोग नई दुल्हन के चेहरे को देखने के लिए उतावले थे। सबसे पहले अमितेश की माँ को कहा गया कि तुम्हारी बहू है, सबसे पहले तुम ही अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करो। यह सुनकर अमितेश की माँ हंसते हुए प्रिया के पास जाकर धीरे से प्रिया का घूंघट हटाती हैं। जैसे वो प्रिया को दुल्हन के रूप में देखती हैं, वह हैरान रह जाती हैं, लेकिन मेहमानों का लिहाज करके वह कुछ नहीं कहती। बस एक नज़र वह अपने पति की तरफ देखती हैं और फिर बेटे की तरफ, पर वह दोनों ही उन्हें देखकर नज़रें झुका लेते हैं। उनको देखकर अमितेश की माँ सारा माजरा समझ जाती हैं, बस कुछ बोलती नहीं हैं। बारी बारी से सारे मेहमानों ने मुंह दिखाई की और फिर सबके बीच में दबी आवाज़ में बातें होने लगीं कि लड़की का रंग तो सांवला है, अपना अमितेश तो गोरा चिट्टा है, ना जाने क्या देखकर शादी करी है, हमारा अमितेश तो राजकुमार जैसा दिखता है, फिर इसके लिए इतनी साधारण लड़की क्यों? सबके बीच बैठी प्रिया यह सब सुन रही थी तो उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। इस तरह चुपचाप से नज़रें झुकाए बैठी रही। इस सब में उसने अमितेश की तरफ घूंघट से ही देखा तो उसे उसका चेहरा देखकर एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं
उसके लिए कही हुई बातें अमितेश को भी बुरी लग रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। और अब जब ज़्यादा खुसुर फुसुर होने लगी तो अमितेश वहाँ से उठकर चला गया। धीरे धीरे मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब घर में केवल परिवार के लोग ही रह गए। अमितेश की माँ ने नेहा को इशारा किया कि वह प्रिया को अमितेश के कमरे में ले जाए। नेहा अपनी माँ का इशारा समझकर प्रिया को अमितेश के कमरे में लेकर चली गई। प्रिया के कमरे में जाने के बाद अमितेश की माँ को अमितेश के पिता ने सब कुछ बता दिया। अमितेश की माँ को सब कुछ जानने के बाद अपने बेटे के लिए बहुत दुख लग रहा था। पूरी बात जानकर अमितेश की माँ को यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक पल में उनके बेटे की ज़िंदगी कैसे बदल गई। पर किस्मत को यही मंजूर है, यह सोचकर वह अपने आप को समझा लेती हैं और अमितेश और प्रिया के बारे में सोचने लगती हैं। इधर नेहा जब प्रिया को कमरे में लेकर आती है तो देखती है कि प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब वह प्रिया को गले लगाकर कहती है, भाभी आप रोइए मत, सब अच्छा हो जाएगा। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, आपको यहाँ सब बहुत प्यार करेंगे। आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। और इतना कहने के बाद वह बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछती है। नेहा प्रिया को समझाती है, भाभी आप बाहर वालों की चिंता मत करो, हम सब लोगों को आप बहुत पसंद हो, इसीलिए प्लीज़ आप खुश रहो। नेहा की बात सुनकर प्रिया को कुछ तसल्ली होती है। नेहा कहती है, भाभी अब आप चेंज कर लो, मैं नीचे जा रही हूँ, चेंज करके आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में भाई को भेजती हूँ। आप कुछ सोचो मत, आपको जो ज़रूरत हो मुझे बताना। मेरी प्यारी भाभी, गुड नाइट। नेहा के जाने के बाद प्रिया को तसल्ली हो जाती है कि चलो कम से कम मेरी ननद तो इतनी प्यारी है कि उसने मेरी तकलीफ़ को समझा। कोई तो है इस घर में मेरा साथ देने वाला। इधर अमितेश छत पर जाकर अकेला खड़ा होकर पूरे दिन की घटना के बारे में सोच रहा था। आज जो कुछ हुआ उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक पल में उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने खुद के कमरे में ही कैसे जाए, कैसे प्रिया का सामना करे। एक गहरी सोच में डूबा हुआ था वह। तभी उसे पीछे से कंधे पर हाथ महसूस होता है। आगे की कहानी देखने के लिए देखिए अगला भाग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।